डियर स्टूडेंट, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट से रामेर सर। हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के टॉपिक पर। डायगोनल मैट्रिक्स हो चुका अपना में, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर भी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। यहाँ तक हो गए थे टॉपिक। आज नॉर्मल मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे भैया। ए मैट्रिक्स होगी ए की आईजे एन क्रॉस एन, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इफ ए का ट्रांसपोज कंजुगेट और ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए इक्वल है जे, ध्यान देना भी हो। इससे पहले अपन एक यूनिटरी मैट्रिक्स करी थी, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में एक बात पढ़ी थी, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी है जी। बट इसके अंदर ओनली इतना, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट है, दोनों इक्वल है जी, तो नॉर्मल मैट्रिक्स होगा। जो यूनिटरी मैट्रिक्स है किसकी कंडीशन पूरी करेगी भाई? नॉर्मल मैट्रिक्स की, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी आना जरूरी है, बट नॉर्मल के अंदर मे और मे नो भी। बट यूनिटरी मैट्रिक्स मे और मे नोट भी, यानी कि नोट इम्प्लाई, नॉर्मल मैट्रिक्स नॉट इम्प्लाई यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉर्मल मैट्रिक्स। प्रत्येक यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? नॉर्मल मैट्रिक्स होती है। बट एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स नीड नॉट, सॉरी, एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स नीड नॉट बी यूनिटरी मैट्रिक्स। प्रत्येक नॉर्मल मैट्रिक्स जरूरी कौन है, क्या हो भाई? यूनिटरी मैट्रिक्स है। कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होगी, बट नॉर्मल मैट्रिक्स जरूरी नहीं यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अच्छा, ट्रांसपोज कंजुगेट का सभी ने पता, पहले कंजुगेट कर दो, कंजुगेट माइटा वाला के साइन चेंज होंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। इसे तरीका तभी हो, अगर या तो कॉम्प्लेक्स एंट्री होगी, अगर रियल एंट्री है ए की आई जे, अगर ए की आई जे रियल एंट्री, अंदर वाली एंट्री रियल है, 1 2 3 √2 √5, इस तरीके तभी हो, तो उस टाइम क्या होगा अभी? ए का ट्रांसपोज, क्योंकि कंजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट है, दोनों इक्वल है जी। और एक बात पढ़ी थी यहाँ से अपन, नॉर्मल मैट्रिक्स से पहले भी हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने भी हो? ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज ओनली, सॉरी, इसमें रियल एंट्री होती है, ए का ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी आना चाहिए। बट इसके अंदर क्या भी हो, इक्वल आने चाहिए। यहाँ आइडेंटिटी आना कंपलसरी है भाई, इसमें इक्वल। अब क्या होगा अभी हो, जो रियल एंट्री रियल हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है नी, वो क्या होगी भाई? अपनी नॉर्मल मैट्रिक्स होगी पक्का। बट नॉर्मल मैट्रिक्स में और मे नोट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो भी सकती है, नहीं भी। जिस तरह के एग्जांपल ले भी, ए ले लिया अपन ने, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1, इसका क्या करेंगे भैया? ए और ए का ट्रांसपोज कराएंगे, ए और ए का ट्रांसपोज, 1 1 0 0 1 1 1 0 1। अगर इसका ट्रांसपोज करें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट की इसकी इसके साथ गुणा, कितने आएगी? 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 1 हो, 0 1 1 1 + 1 2 हो गया अभी हो, 0 प्लस में 0 + 1, इसी तरीके कहता है 1 हो गया, इसी तरीके कहता है 1 + 0 + 1 2 हो गया, इसी तरीके कहता है 1 + 0 + 1 कितना हो गया? 2। देखो ध्यान देना अभी, इसी तरीके कहता है ए का ट्रांसपोज ए करोगे, वो भी यही आओगा, मल्टीप्लाई में हो,
बट आइडेंटिटी का इक्वल नहीं आई है, यहाँ 1 ना होगा अभी, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1 ना होगा यहाँ। बट ए का ट्रांसपोज ए इक्वल तो आएगा, बट आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि ए मैट्रिक्स क्या भी हो, नॉर्मल मैट्रिक्स तो है बट नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भैया, ध्यान देना भैया। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो ऑलवेज किसी कंडीशन पूरी करेगी भैया, अगर रियल एंट्री है तो यूनिटरी मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो यूनिटरी कंडीशन पूरी करेगी भैया, और ये किसको इंप्लाइज करेगी, नॉर्मल मैट्रिक्स को। बट कन्वर्टिव नहीं है, यानी कि एवरी जो नॉर्मल मैट्रिक्स है मे और मे नोट भी यूनिटरी मैट्रिक्स, जरूरी करनी हर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। क्यों, ऑर्थोगोनल के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी अपन, जो ए की आई जी एंट्री हुए रियल हुए हैं, बट यूनिटरी के अंदर क्या भी हो, कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है भी हो, क्या होती है भी हो, कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है भी उसके अंदर।